राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एंट्रेंस में पूछा गया था, जो कि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे थोड़ा आइडिया ये देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या गिवन है, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ln टू n दिस इज बेसिकली 2n ओके, तो इसको ऐसे करके हम लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ln के अंदर में 2n ओके, और n कहा जा रहा है इनफाइनाइट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखें द रेट, तो यहाँ पे ln के अंदर 2n है। ठीक है, और ये भी कैसी हैं, डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यूज कैसी हैं, डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो वैल्यू डिस्क्रीट देती है। ठीक है, तो ऐसा कोई कंबाइंड फंक्शन जैसे x साइन 1/x ओके, तो इस टाइप के फंक्शन जैसे आते हैं x साइन 1/x। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन, या फिर x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ओके, या एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ करके फंक्शन आते हैं, तो उनको डिफरेंशिएट करके मतलब एल हॉपिटल लगाने से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू हम वहां पे कुछ नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसकी बाउंड्री हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, बाउंड्री के थ्रू सैंडविच लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका लोअर बाउंड हमको पता होना चाहिए और अपर बाउंड पता होना चाहिए। तो वहां से लोअर बाउंड और अपर बाउंड जहां पे टेंड करता है n टेंड टू इनफाइनाइट पे या n गोज टू a पे, तो वहां पे जो बीच वाला फंक्शन होगा यहीं पे टेंड करता है। तो इस अप्रोच का हम यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सैंडविच थ्योरम क्या होती है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन मान लो ये है, ठीक है, फिर उसके बीच ये फंक्शन है, फिर उसके बीच ये फंक्शन है। ठीक है, तो a पर अगर हम बात करें x इक्वल टू a पर, ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं हम अल्फा x ओके, और ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। ठीक है, क्लियर। तो अगर अल्फा एक्स का लोअर बाउंड क्या है, जी एक्स, और अपर बाउंड क्या है, एफ एक्स ओके, क्लियर। दिस इज लोअर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड। ठीक है, तो x गोज टू a पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर मान लो l पे जा रही है और ये भी l पे जा रही है। ठीक है, l कोई रियल नंबर है। ठीक है, क्लियर। तो ये भी कहाँ जाएगी, ये भी l पे जाएगी। ठीक है, मतलब ये लिमिट भी l पे जाएगी। इसको सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, तो ये आइडिया बेसिकली यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका लोअर बाउंड चाहिए और अपर बाउंड चाहिए। ठीक है, बेसिकली तो देखते हैं इसका पूरे का लोअर बाउंड अपर बाउंड। ठीक है, पहले इसका निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2n अगर देखें तो क्या होता है, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे n और r क्या है, अगर नेचुरल नंबर मान चले तो n ग्रेटर देन r होता है। ठीक है, r यहाँ पे इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली r कहाँ से है, यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर।
तो 2n फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 डॉट 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल की पावर 2। ओके, ये आ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इवन वाले अगर हम टर्म देखें तो वहां से हमको 2 कॉमन आ रहा है, ये ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकलो, कितने हैं 2n, ये वाला टर्म कितने हैं n। ओके, तो यहाँ से 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6 डॉट 4 2, ये हमने अलग निकाल लिया, क्या बच गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 डॉलर 3 इंटू 1। ओके, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये 2 कॉमन ले लो तो क्या आ गया 2 की पावर n, ये क्या बच गया n, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 2, यहाँ पे n माइनस 3 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो बेसिकली ये n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉलर 2 इंटू 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या आ गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 डॉलर 3 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल ही है, तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वांटिटी और यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या बच गया 2 की पावर n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 डॉट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, ये है 2ncn की वैल्यू, ठीक है। अब इसका हमको चाहिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है। चलो देखते हैं, इसका नाम रख देते हैं 2, ओरिजिनल इक्वेशन का नाम रख देते हैं 1। ओके, अब 2 से देखें अगर हम 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 से अगर हम देखें तो बड़ा क्या है 2n, ठीक है। मान लो n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 रखें तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 3 रखें तो ये कितना आ जाएगा 5, ये 6। ओके, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। सिमिलरली अगर 2n माइनस 3 का हम अप्रोक्सीमेशन करें तो इससे बड़ा क्या आ जाएगा 2n माइनस 2। ओके, क्लियर, इससे बड़ा ये है। फिर 2n माइनस 5 से इससे बड़ा 2n माइनस 4, क्योंकि बेसिकली हम 2 कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है। डॉट 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 3 से बड़ा क्या है 4, 1 से बड़ा क्या है 2। ओके, क्लियर। तो इनको कंबाइन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो इधर वाला क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 डॉट डॉट 3 1, ये क्या आ जाएगा 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 डॉट डॉट 4 2। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 की पावर n क्या बचेगा n, n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट 2 इंटू 1, ये बच गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है दैट इज n फैक्टोरियल, ठीक है। तो बेसिकली 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल ये आ गया, ये आ गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 डॉट 3 इंटू 1, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से इसका अपर बाउंड आ गया, ठीक है, और हमको चाहिए किसका अपर बाउंड 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्लियर। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3,
2n माइनस 5 डॉट 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 की पावर n, ठीक है, दैट इज लेस देन 4 की पावर n, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं 3। क्लियर? ओके, सिमिलरली अपर बाउंड ये आ गया, दिस इज अपर बाउंड, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं लोअर बाउंड, ठीक है। तो यहां से लोअर बाउंड अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या लिया है हमने 2n माइनस 1 से लेस देन 2n, अब इसका हम लोअर बाउंड लेते हैं, ठीक है। तो लोअर बाउंड कैसे आएगा, इससे लेस देन क्या हमको मिल जाएगा 2n माइनस 2, ओके, दिस इज लोअर बाउंड, ओके ओके। तो यहां से हम इसका यूज करेंगे, तो 2n माइनस 1, इसका लोअर बाउंड क्या है 2n माइनस 2, ओके, क्लियर। n दिस इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, यहाँ पे रखो n इक्वल टू 1 के लिए ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। फिर सिमिलरली 2n माइनस 3 इसको अप्रोक्सीमेट करना है, इससे छोटा क्या है 2n माइनस 4, ओके, क्लियर। फिर 2n माइनस 5, इससे छोटा क्या है 2n माइनस 6, ओके, डॉट डॉट 3 इंटू 1, ओके। तो 3 से छोटा क्या है 2, ओके ओके। तो ये किया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6 डॉट डॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 लेस देन 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 डॉट डॉट 3, ओके, ये आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे हम कॉमन लें, अगर यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस ये क्या बनेगा 2 कॉमन लेने पर n माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेने पर n माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेने पर n माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे कॉमन लेने पर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है, आफ्टर 2 की पावर निकालने पर, ठीक है। तो हमको चाहिए n फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल से डिवाइड होना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2n माइनस 2n से क्या करें, तो यहाँ पे बेसिकली हम चाहते हैं कुछ ऐसा कर लें, यहाँ पे n आ जाए, ठीक है, n आ जाए, ठीक है। तो अगर n लाना है, यहाँ पे n लाना चाहते हैं, n फैक्टोरियल यहाँ पे n आ जाए, ठीक है, तो 2n से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे 2n हम चाहते हैं तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2n प्लस 1 किससे छोटा होगा, बेसिकली किससे बड़ा होगा 2n से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2n प्लस 1 की बात करें तो ये 2n से बड़ा है, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं हम कि इनको अब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2n प्लस 1, ठीक है, ये टर्म और आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n, ठीक है। अब 2 यहाँ पे n क्या आ गया n आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा ये इतना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेसिकली 2 की पावर, अब n हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर n कॉमन लिया, अब क्या बचा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 1, 2 इंटू 1, ठीक है। और ये क्या आ गया 2n प्लस 1 और फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 डॉट 3, ओके, ये आ गया, क्लियर। बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या है n फैक्टोरियल है, तो ये 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है, 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 डॉट 3 इंटू 1, ठीक है। अब हमको जो फर्स्ट इक्वेशन है किसका चाहिए, इस नंबर का
लोअर बाउंड चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर बना लेते हैं बोथ साइड। तो बेसिकली हमको ये नंबर यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, ये चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2n+1 आ जाएगा। 2n+1 क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2n/n फैक्टोरियल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 2n/n फैक्टोरियल से, ठीक है, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 2n इंटू 2n n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल लेस देन, यहाँ पे क्या जाएगा 2n-1 2n-3 2n-5 3 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। बेसिकली ये क्या आ गया, 4n एंड डिवाइडेड बाई 2n+1, ओके, क्लियर। तो बेसिकली क्या आ गया, दैट इज 4n/2n+1, ठीक है, इसका अपर बाउंड, क्लियर। तो इसका लोअर बाउंड आ गया, दिस इज लोअर बाउंड, क्लियर। तो बेसिकली इस नंबर का हमको अपर बाउंड मिल गया और लोअर बाउंड मिल गया। ये क्या है, 2nCn, ठीक है। तो यहां से 2nCn का लोअर बाउंड क्या आ गया, 4n/2n+1 और ये क्या है 4n, ठीक है। दिस इज लोअर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड। अब सैंडविच लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग ले लो, ठीक है। तो लॉग ले लो बोथ साइड, ठीक है। लॉग कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम अप्लाई करेंगे किसी भी इनक्लूटिव पे, तो इनक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्या होता है 1,0, दिस इज log x, ओके। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अगर a लेस देन b है और f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ए लेस देन एफ बी होता है, ठीक है। इंक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इंक्लूटिव पलट जाती, ठीक है। मतलब एफ अगर डिक्रीजिंग होता तो एफ ए ग्रेटर होता एफ बी से, ठीक है, ए लेस देन बी से रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई कर दो तो इंक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग 4n की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2n जो था, ठीक है, इसको ऐसे रखें। चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं 4 ये बेसिकली इसको ऐसे भी ले सकते थे 2n, ठीक है। तो ये क्या है 2n, दिस इज 2n, ओके। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये log 2nCn log 2n, ठीक है। तो यहाँ पे log a/b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, log a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 4n को हम 2n लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस log 2n+1, ठीक है, लेस देन log 2nCn, ये क्या आ जाएगा 2n log t, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, log a/n इक्वल टू n log a, ठीक है। a क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे 2n बाहर आ गया, log 2 आ गया माइनस log 2n+1 डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 2nCn 2n log 2, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हम कौन सी लिमिट फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है log 2nCn 1/,
1/n, ओके, 1/n की 1/2n, ठीक है, ये बदल लेते हैं। बेसिकली 1/2n है, ठीक है, 1/2, तो 1/2n है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2n से, 1/2n से, तो क्या करो, 1/2n से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2n क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, तो 1/2n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/2n, 2n log 2 माइनस 1/2n log 2n प्लस 1, 1/2n log 2n cn, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2n 2n log 2, ठीक है, तो ये 2n कैंसिल हो गया, ये 2n कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है, तो लिमिट अगर जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट log 2 माइनस log 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 1/2n log 2n cn लेस देन लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट log, तो यहाँ पे n तो है नहीं, n से फ्री है, तो ये डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, लिमिट log 2, ठीक है, क्लियर। ये भी फ्री है तो यहाँ log 2 चला गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये कहाँ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि 2n जो है उसका रेट ऑफ चेंज log से log 2n प्लस 1 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, मतलब log 2n प्लस 1 ये बहुत छोटा है 2n से, जब n क्या है, इनफाइनाइट जा रहा है, वेरी लार्ज है, ओके। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि 2n प्लस 1 अपॉन 2n, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन ये क्या है, इनफाइनाइट बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है, तो ये बहुत तेजी से इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा, ये कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा, क्लियर। एक तो ये तरीका है रेट ऑफ चेंज के थ्रू, दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से इस लिमिट को देखो, log 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट फॉर्मेट है, तो आप एल हॉपिटल लगा लो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है, लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2x प्लस 1 कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा, तो एक ये तरीका है, ठीक है, ये चाहे आप इससे समझ लो चाहे इससे समझ लो, ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, तो बेसिकली ये क्वांटिटी कहाँ चली गई, log 2, और ये क्वांटिटी कहाँ चली गई, log 2, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कहाँ जाएगी, ये भी log 2 जाएगी, क्लियर। तो बाय सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम, ओके, या सैंडविच थ्योरम, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 1/2n log 2n n, इसकी वैल्यू क्या आ गई, log 2, ठीक है, क्लियर। तो एक तो ये तरीका हो गया जो कि आप आईएसआई के एंट्रेंस में इससे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है, तो वो तरीका अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो वो तरीका भी अपना सकते हो, ठीक है, ओके। तो सेकेंड वे, ओके, यहाँ पे दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे बेसिकली मैं
इसको हमको निकालना है लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 1/2n log 2n c n, ओके, इसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हमने देखा था कि n फैक्टोरियल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया था 2n c n, क्या आया था 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल आ गया। तो जैसे ही n फैक्टोरियल कभी लिमिट के प्रॉब्लम में दिखे तो आप स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन यूज करो, ठीक है। क्या होता है स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन? ये क्या होता है जब n फैक्टोरियल आपके पास हो, ठीक है। n फैक्टोरियल इक्विवेलेंट होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है 2 पाई n n बाई e की पावर n, ओके। तो यहां से अगर हम 2n की वैल्यू निकालें, 2n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें, तो ये अप्रोक्सीमेट होगा। यहाँ पे n की जगह क्या रख दें 2n, ओके। n की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2n, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे 2n है तो n की जगह 2n रखेंगे तो 4 पाई n बन जाएगा। 4 पाई n यहाँ पे क्या बन जाएगा 2n बाई e की पावर 2n, n की जगह 2n हम लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया 4 की जगह 2 बाहर निकल आया, ठीक है। ये पाई n अंडर रूट, ये 2 की पावर 2n, n की पावर 2n अपॉन e की पावर 2n, ठीक है। ये बन गया, क्लियर, ओके। तो बेसिकली ये क्या वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई 2ncn। यहाँ पे 2n फैक्टोरियल की जगह हम ये रखेंगे 2 अंडर रूट पाई n, 2 की पावर 2n, n की पावर 2n अपॉन e की पावर 2n, n फैक्टोरियल की जगह क्या रखेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो 2 पाई n अंडर रूट n बाई e की पावर n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई n 2 की पावर 2n, n की पावर 2n डिवाइडेड बाई e की पावर 2n, स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 2 पाई n, और ये क्या जाएगा n की पावर 2n, ये 2n बन जाएगा, दिस इज 2n, ओके। n की पावर 2n अपॉन e की पावर 2n, क्लियर। तो यहाँ पे n की पावर 2n ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और e की पावर 2n ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया, ये पाई n बचा तो नीचे अंडर रूट पाई n 2 की पावर 2n, ये आ गया 2ncn, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आई है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, ठीक है। ठीक है, क्लियर, ये इसके अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, आसपास। तो n टेंड टू इनफाइनाइट है, ओके, व्हेन n गोज टू इनफाइनाइट है, ये n गोज टू इनफाइनाइट के केस में है, ठीक है। तो अब हमको चाहिए log, तो बोथ साइड log ले लो, ठीक है। तो log 2ncn log 2 की पावर n 2 की पावर 2n अपॉन अंडर रूट पाई n, ठीक है, क्लियर। अब 1/2n भी चाहिए हमको, 1/2n से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2n log 2ncn, तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2n। यहाँ पे क्या करेंगे log a अपॉन b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो log 2 की पावर 2n माइनस log पाई n की पावर 1/2, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा 1/2n इक्विवेलेंट log, बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये 2n बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई होगा 2n, ठीक है, पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो 2n log 2, यहाँ पे 1/2n मल्टीप्लाई होगा
1/2, ठीक है, बाहर आ गया। log a की पावर n वाला फॉर्मूला, n log a, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, a पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, क्या है log पाई n, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ से 2n कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा log 2 माइनस 1/4n, और log a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा log a प्लस log b, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली ये क्या गया, log 2 माइनस 1/4n log पाई माइनस 1/4 log n अपॉन n, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। तो बेसिकली ये क्या है, 1/2n log 2n cn, ये वैल्यू है, ठीक है, ये इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब n टेंड टू इनफाइनाइट अगर अप्लाई करें यहाँ पे, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू n गोज टू इनफाइनाइट पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो फ्री है, ये वैल्यू log 2 पे ही जाएगी। ये क्या है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे क्या है, इनफाइनाइट जा रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये पूरी क्वांटिटी कहाँ जाएगी, ये 0 चली जाएगी, ठीक है। और अभी देखा log n का रेट ऑफ चेंज n से छोटा होता है, मतलब बेसिकली ये 1,0 है, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू log a बेस, सॉरी ax log x, ठीक है, और ये क्या है, y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो n x गोज टू इनफाइनाइट पे, x गोज टू इनफाइनाइट पे x क्या होता है, log x से तेजी से इनफाइनाइट जाता है, ठीक है। देखो ये ऊपर है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि log x ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन ये तेजी से इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, तेजी से इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है बट इससे छोटे, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल क्या होगा, ये इनफाइनाइट जा रहा है लेकिन उससे तेजी से इनफाइनाइट ये जा रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा, ठीक है। लिमिट f गोज टू इनफाइनाइट, या फिर आप क्या करो, ये इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट एल हफ्ता लगाओ, तो क्या आ जाएगा 1 एल हफ्ता लो के, तो क्या आ जाएगा 1/x, और x करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे x, ये 1, ये 1/1, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1/x, और ये कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा जब x इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये कहाँ चला गया, बेसिकली 0 चला गया, तो क्या बन गया ये ओवरऑल, यहाँ से लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 1/2n ln 2n, ये कहाँ चला जाएगा, log 2 पे, ओके, क्लियर, हैंड्स फ्रॉम, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इधर से आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर ऑब्जेक्टिव कहीं पे n फैक्टोरियल दिख जाए तो स्टार्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन का आप यूज करिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या है कि इसकी जगह आप डायरेक्ट ये यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर और फास्ट करना है तो n फैक्टोरियल की जगह ये n, इसको छोड़ दो, n की पावर n, e की पावर n माइनस n, ठीक है, डायरेक्ट यही आप यूज कर लो, ठीक है, जब n इनफाइनाइट जा रहा हो, ठीक है, क्लियर। 2n की जगह 2n फैक्टोरियल अगर है तो ये 2n की पावर 2n, e की पावर माइनस 2n, ठीक है। kn फैक्टोरियल की जगह kn की पावर kn, e की पावर माइनस kn, ठीक है, ये यूज करो, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा जा सकते हो, ओके।
ओके, थैंक यू।